क्या शास्त्रों में बाल विवाह के प्रमाण हैं? कुंती, देवकी, द्रौपदी, अम्बा, अंबिका, अंबालिका, रुक्मणी, सत्यभामा, सुभद्रा आदि सभी विवाह एवं स्वयंवर के समय युवान थे। देखो, हमारे यहाँ पर 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा आती है। और इसमें कोई आयु निर्धारित नहीं है, बाकी हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विवाह कन्या का होना चाहिए, और इसलिए हमारे यहाँ कन्यादान होता है। कन्या का अर्थ ही होता है 10 साल से कम आयु की जो स्त्रियां होती हैं उनको कन्या बोलते हैं। आप देवी भागवत पुराण, क्योंकि आपने प्रमाण मांगा, आप प्रमाण देख सकते हैं देवी भागवत जी का। देवी भागवत जी में लिखा हुआ है कि 9 दुर्गा की पूजा तो 9 कन्याओं कहा कि पूजा करना। और 9 कन्या कौन है? तो उसमें 2 वर्ष, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 2 वर्ष की आयु से 10 वर्ष की आयु तक की कन्याओं का ही वर्णन किया जाता है कन्या पूजन के लिए। ये कुल मिलाकर हो जाती है 9। और उसमें लिखा हुआ कि 10 साल के बाद की कन्या का पूजन नहीं, क्योंकि उसके बाद वो कन्या है ही नहीं। ये प्रमाण दे रहा हूं मैं, देवी भागवत जी का प्रमाण है। तो कन्यादान का अर्थ होता है 10 साल से कम आयु की कन्या का दान करना। लेकिन क्योंकि अभी वो युवा नहीं हुई, रहेगी मायके में, जब विवाह के योग्य हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तब वो पति की सेवा में जाएगी। और कई बार ऐसा भी हमारे शास्त्रों में है कि वो ससुराल चली जाती है छोटी अवस्था में ही, लेकिन वो अपने पति से अलग रहेगी, वहाँ उसकी सास संभाल करती है, उनको सिखाती हैं, घर गृहस्थी की शिक्षा देती है। और आज तक ये परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही है। क्या कि जब शादी होती है ना, विदा कर देते हैं, वो दुल्हन होती है उस समय, और उसके बाद फिर वापस आती है, फिर दोबारा से उसकी विदाई करते हैं, जिसको गौने की विदाई बोलते हैं। उसके बाद वो फिर वो पति पत्नी होते हैं, उससे पहले दूल्हा दुल्हन होते हैं। और आज ये दोनों ही प्रक्रिया एक ही दिन हो जाती है, जिसको हमारे पंजाबी में आजकल कह देते हैं फेरा डालने के लिए आई है। विदा कर दी और उसी समय थोड़ी देर बाद वापस आ जाती है, फिर उसकी विदाई करते हैं। तो पहले ज़माने में बाल विवाह होता था, जिसको विवाह बोलते थे, और गौने की विदाई होती थी 18 साल जब हो जाए, पार कर जाए, तब तक लड़की घर में रहती थी। और ये कथा के दौरान भी मैंने बताया था, भक्तराज की कथा अंतर्गत आप लोगों ने श्रवण किया होगा। बचपन में विवाह हो गया था और गौने की विदाई के लिए गया था अपनी पत्नी को लिवाने के लिए। पत्नी को पहचान नहीं पाया, गलती से पत्नी को बहन कह दिया, कहा कि बहन जी जल पिलाना। ये कथा आप सुन चुके हैं। तो ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि उसका विवाह बचपन में हो गया था, अब वो गौने की विदाई के लिए गया हुआ था। तो ये हमारे यहाँ प्रमाण, क्योंकि आपने प्रमाण मांगा, ये प्रमाण क्या है। और सीता जी की आयु भी अलग थी जिस समय स्वयंवर की व्यवस्था की गई। तो ये कन्या का विवाह होता है। कारण क्या? क्योंकि उसके बाद स्त्री धर्म में होने लग जाती है, अपवित्र अवस्था आने लग जाती है। और विवाह के समय यदि अपवित्र अवस्था आई तो विवाह का जो संस्कार है उसमें जो देव पूजन करते हैं, हवन यज्ञ आदि करते हैं, और कई ऐसी रीति रिवाज होते हैं उसमें देव पूजन होता है। यदि उस समय वो अपवित्र अवस्था में हुई तो देव पूजन कैसे करेंगे? विवाह की रस्म कैसे पूरी हो पाएगी? इसलिए नारी स्त्री धर्म में उससे पहले पहले उसका विवाह कर देना चाहिए। लेकिन ये तो शास्त्रों की बात है, लेकिन वर्तमान का जो परिवेश है और कानून है उसके अनुसार ही विवाह होना चाहिए।